नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका राशि भविष्य यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं सबसे सटीक और गहराई से विश्लेषण किए गए ज्योतिषीय अपडेट्स। आज का विषय है मकर राशि के लिए केतु का राशि परिवर्तन 2025। केतु, जो कि एक छाया ग्रह है, रहस्यमयता, आध्यात्मिकता और पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है। यह ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो यह हमारे जीवन में गहरे लेकिन अक्सर अनदेखे बदलाव लेकर आता है। आज हम बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर कौन से क्षेत्र में असर डालेगा, कौन से दिन विशेष सावधानी की आवश्यकता है और किस समय पर भाग्य आपके साथ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि केतु का राशि परिवर्तन कब हो रहा है। केतु 18 मार्च 2025 को कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश हो चुका है और यहां ये 12 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। यानी यह लगभग 19 महीनों का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। मकर राशि के लिए केतु का यह गोचर अष्टम भाव में होगा। 8वां भाव कुंडली का वह स्थान है जो गूढ़ रहस्यों, अचानक घटनाओं, शोध, मृत्यु, जीवन के रहस्यों, बीमा, पैतृक संपत्ति और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा होता है। केतु जब अष्टम भाव में आता है तो यह आपको गहराई से सोचने और अपने जीवन के अनजाने पहलुओं को जानने की प्रेरणा देता है। लेकिन यह काल साथ ही कुछ कठिनाइयां भी ला सकता है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, मानसिक तनाव या किसी पुराने रोग का उभरना। केतु का अष्टम भाव में गोचर मकर राशि वालों को रहस्य, अनुसंधान और गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षित करेगा। यदि आप किसी रिसर्च, आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, योग या ध्यान से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो यह समय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति इस दौरान बहुत प्रबल होगी। आप अपने आसपास की ऊर्जा को गहराई से समझ पाएंगे और कई बार बिना कहे ही लोगों की मंशा भांप लेंगे। परंतु इस समय कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, जैसे कि सेहत को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर पेट, प्रजनन अंगों, स्किन और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। पुराने रोग या ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। रिश्तों में अचानक दूरियां आ सकती हैं या किसी गहरे रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है। इसलिए जरूरी होगा कि आप संयम रखें और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया अपनाएं। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय वैवाहिक जीवन में कुछ रहस्यमय अनुभवों का संकेत देता है। यदि आपका रिश्ता पहले से अस्थिर है तो केतु उसे और गहराई से प्रभावित करेगा। संभावित घटनाएं: जीवन साथी से मानसिक दूरी बढ़ सकती है। अचानक मतभेद या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विवाहेतर संबंधों का खुलासा हो सकता है या अतीत की कोई बात सामने आ सकती है। हालांकि यदि आप आध्यात्मिकता को अपने रिश्तों में शामिल करते हैं और संवाद बनाए रखते हैं तो यह समय आपके संबंधों को एक नई समझ और गहराई दे सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अचानक लाभ और हानि दोनों की संभावनाएं लेकर आता है। यदि आप बीमा, शेयर बाजार या रिस्क वाले व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह समय आपको अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। लेकिन साथ ही धोखाधड़ी या अचानक हानि की संभावनाएं भी रहेंगी, विशेषकर मार्च 2025 से जून 2025 के बीच। बिजनेस से जुड़ी सावधानियां: पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें, गुप्त दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दें, किसी भी बड़े निवेश से पहले गहन जांच करें। यह समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि पूर्व की योजनाओं को पुनः जांचने और सुधारने का समय है। केतु का अष्टम भाव में गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ मिश्रित संकेत देता है। आपकी कार्यशैली में बदलाव आ सकता है और कई बार आपका योगदान दूसरों की नजरों से छुपा रह सकता है। सावधान रहने वाले क्षेत्र: गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें, बॉस या सीनियर से संवाद में सावधानी रखें, ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। यदि आप अनुसंधान, साइबर सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसी या किसी गोपनीय विभाग में काम करते हैं तो यह समय आपके लिए करियर में अप्रत्याशित उन्नति का द्वार खोल सकता है। अष्टम भाव का संबंध दीर्घकालिक रोगों और अचानक घटनाओं से होता है। केतु का गोचर यहां आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से मूत्राशय, प्रजनन अंग, गुप्त रोग, त्वचा संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव और अनिद्रा। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें, नींद का ध्यान रखें और दिनचर्या को नियमित रखें। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। केतु के प्रभाव से पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं, विशेषकर अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 के बीच। इसलिए इस समय विशेष सावधानी जरूरी होगी।
केतु का अष्टम भाव में गोचर आपके जीवन में आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की गहराई को बढ़ाएगा। यदि आप किसी साधना या गुरु के संपर्क में हैं, तो यह समय आपके लिए जीवन बदल देने वाला हो सकता है। गूढ़ विज्ञान, ज्योतिष, टैरो, तंत्र साधना में रुचि बढ़ेगी। सपनों के माध्यम से संदेश मिल सकते हैं। ध्यान दें, आपका छठा इंद्रिय जागृत होगा और आप जीवन की गहराइयों को समझने में सक्षम होंगे। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, जब केतु का प्रभाव विशेष रूप से महसूस होगा। 18 मार्च 2025 केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा। मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। 6 जून 2025 से 21 जुलाई 2025 शनि और केतु के प्रभाव से कर्म और भूतकाल के निर्णयों का सामना करना पड़ सकता है। 14 अक्टूबर 2025 पूर्ण चंद्र ग्रहण। गूढ़ रहस्य सामने आएंगे। पुराने राज खुल सकते हैं। 21 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 संकल्प लें, तप करें। यह समय आत्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आप कुछ प्रभावशाली उपाय अपना सकते हैं। केतु मंत्र का जाप करें। ओम के केतवे नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करें। सात्विक आहार लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गुरुजनों, वृद्धों और कुत्तों की सेवा करें। केतु से संबंधित कैट्स आई किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह के बाद ही धारण करें। 2026 में केतु सिंह राशि में ही रहेगा और इस दौरान आपकी आत्मा एक नए मार्ग पर अग्रसर हो सकती है। जनवरी से मार्च 2026 के बीच कोई गहन आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है या कोई पुरानी कड़ी जुड़ सकती है। सितंबर 2026 से जीवन में रहस्यमयी स्थितियों का समाधान मिलने लगेगा और 12 अक्टूबर 2026 को केतु जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तब जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर जीवन को एक रहस्यमयी, गूढ़ और भीतर से रूपांतरित करने वाला अनुभव देगा। यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, आपको अपनी छाया से मिलने का मौका देगा। ध्यान, आत्मविश्लेषण और संयम ही इस समय के मूल मंत्र हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मकर राशि वाले मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने केतु के प्रभाव को अपने जीवन में कैसे महसूस किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।